चलिए लिखिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन दिस प्रोसेस only one organism only one organism takes part to produce many new organisms without forming any gamete तो उस तरह की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें किसी भी तरह के गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर गैमीट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वहां पे मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और जब गैमीट ही नहीं बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जाइगोट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फीजन। रीडिंग डाल है फीजन। तो फीजन की जो प्रोसेस है ना बच्चों, इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा और वो डिवाइड होकर के एक से दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। एक से दो भी बन सकता है, अगर दो बनेगा तो उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे, और दो से ज्यादा बनेगा तो उसको मल्टीपल फिजन बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होगी, उसको हम लोग बोलेंगे फिजन। लिखिए फिजन में लिखें इन दिस प्रोसेस the organism simply divides the organism simply divides or splits into two or more equal sized parts each part then develops into each part then develops into complete new organism may develop into complete new organism। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझेंगे फिजन में बाइनरी फिजन। अब इस बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, दो पार्ट। हाँ, ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा और दो नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे भी एक खास, और वो खास बात क्या है कि यहाँ पे जो डिवीजन की प्रोसेस होगी दो अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है फिक्स्ड प्लेन में, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें कोई प्लेन फिक्स्ड ना हो, बिना किसी प्लेन में। मतलब प्लेन कहने का मतलब जैसे एक फिक्स्ड है ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल, और एक ऐसा डिवीजन जिसमें कोई प्लेन ही फिक्स नहीं किसी भी तरीके से। और अमीबा है, ये बीच से भी डिवाइड हो सकता है, इधर साइड से भी डिवाइड हो सकता है। कैसे, जिसका खुद का प्रॉपर शेप नहीं है, जैसे अमीबा जिसका खुद का प्रॉपर शेप नहीं है तो उसका डिवीजन भी प्रॉपर कोई प्लेन में नहीं होगा। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बाइनरी फिजन में देखेंगे विदाउट एनी फिक्स्ड प्लेन। और इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के केस में क्या होता है, जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा के केस में क्या होगा कि सबसे पहले जब डिवीजन करने वाला होगा अमीबा, तो सबसे पहले इसकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है, लंबी होनी शुरू होती है, और इसके साथ साथ इसकी बॉडी भी जो है इलोंगेट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे होता है न्यूक्लियर इलोंगेशन।
ठीक है, न्यूक्लियस की इलोंगेशन लंबी हो जाती है न्यूक्लियस। अब उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस बीच में से दो पार्ट में ऑलमोस्ट डिवाइड होने वाला जैसे ही होता है, उसी वक्त इसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस ऑलमोस्ट डिवाइड, जैसे ये न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऐसे बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के डिवाइड होने वाला होगा, तभी इसकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। टू इक्वल हाफ्स करने का मतलब मान लीजिए कि इसमें 100 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऑलमोस्ट 50 इधर 50 इधर, एग्जैक्ट काउंट करके तो नहीं होगा, हो सकता है 52 इधर हो जाए, 48 उधर हो जाए, लगभग बराबर। इसकी पूरी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह की जो डिवीजन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कैरियो? कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस की डिवीजन, और न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट जैसे ही होती है तो वैसे ही वहां पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और अब जो है जैसे न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी ऑलमोस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये कैरियोकाइनेसिस था, अब इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। मतलब वहां पे न्यूक्लियस की डिवीजन, कैरियो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन, और यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब इसके बाद ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए और दो अलग अलग अमीबा की फॉर्मेशन हो गई। इसको बोला जाएगा डॉटर अमीबा। इसको डॉटर अमीबा बोला जाएगा। पिछली क्लास में मेरे ख्याल से यहीं पे या किसी जगह पे बच्चे ने पूछा था इसको सन अमीबा क्यों नहीं बोलेंगे, डॉटर अमीबा ही क्यों बोलेंगे? सर ये फीमेल वो करता है डॉटर आगे, हाँ फीमेल, क्योंकि इससे फिर आगे डिवीजन होगी और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। अमीबा में सिर्फ एक ही जेंडर होता है, कोई जेंडर ही नहीं, वहां पे कोई जेंडर ही नहीं है, तो डॉक्टर सर कैसे डॉक्टर अमीबा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे फिर अगला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, इसलिए इसको डॉक्टर। और इस केस में क्या हो रहा है देखो, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट, है ना, पेरेंट तो बचा ही नहीं। ये पेरेंट अमीबा डॉक्टर अमीबा बना, अब ये फिर आगे फर्दर डिवाइड होकर के नए अमीबा बनाएंगे। अब सोचो तो अमीबा कभी मरेगा? नेचुरल डेथ तो नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट इन दिस केस। इन फिक्स्ड, तो अगर हम फिक्स्ड प्लेन की बात करें तो फिक्स्ड प्लेन तो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है वर्टिकल और दूसरा हो सकता है हॉरिजॉन्टल। दोनों के एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए वर्टिकल बाइनरी फिजन में। इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, अब इसके जो एग्जांपल है, दो एग्जांपल जैसा अभी बताया इसने, एक तो एग्जांपल है इसका लेशमैनिया। लेशमैनिया से एक डिजीज हो, इसको पता है कौन सा डिजीज होता है लेशमैनिया से? लेशमैनिया से डिजीज होता है काला जादू। कौन सा क्या काला जादू? काला अजर, इसको एक साथ में काला जार, बट ये है काला अजर। काला अजर ब्लैक फीवर, इसको ब्लैक फीवर बोला जाता है। अजर मतलब ये जो डिजीज है, ये डिजीज लेस्मानिया के कारण होता था, अब तो ये इरेडिकेट हो गया पोलियो की तरह। जैसे पोलियो इरेडिकेट हो गया ना, वैसे ये भी इरेडिकेट हो। सर बट इसमें होता क्या है? सर मतलब स्किन ब्लैकिश होने लगा, फीवर बहुत तेज होगा, स्किन जो है ब्लैकिश होने लगा। लेशमानिया इसका एक और एग्जांपल है यूग्लिना। पता है? इसमें क्या होता है, वर्टिकल बाइनरी, जैसे ये है ऑर्गेनिज्म,
देखो ये जैसे ये ऑर्गेनिज्म है यूग्लिन, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे डिवीजन होगा। अब सबसे पहले इसमें डिवीजन जो स्टार्ट होगा वो इसके फ्लैजिला से होगा। तो फ्लैजिला इसका दो पार्ट में डिवाइड हो गया पहले, सबसे पहले। और इसकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक फ्लैजिला इधर, एक फ्लैजिला इधर। ये इस तरह से यहां से डिवीजन स्टार्ट हुआ और ये नीचे की ओर फरो होता चला जाएगा। इस तरह से डिवाइड होकर के ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। समझ में आ गया ना कैसे होगा, तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। वर्टिकल बाइनरी फिजन। अब हम लोग आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल बाइनरी। और हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है पैरामीशियम। तो जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के केस में क्या होता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन होगा, बीच में से डिवाइड होगा यहां से, और ये दो अलग अलग पैरामीशियम में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए मल्टीपल फिजन का जो एग्जांपल है, दो एग्जांपल मल्टीपल फिजन। एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, और दूसरा एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलैटिका। इसको हम लोग एंट अमीबा भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंसिस्टिक अमीबा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंसिस्टिक अमीबा क्यों बोला जाता है, या फिर प्लाज्मोडियम जो है इसके केस में क्या होता है, चलिए समझिए। हेडिंग डाल दिया आपने मल्टीपल फिजन। यस सर। जैसा नाम से क्लियर है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। दो वाला तो बाइनरी फिजन हो गया, दो से ज्यादा जब प्रोड्यूस करेगा तो ये हो जाएगा मल्टीपल फिजन। दो एग्जांपल इसके, एक हो गया इंसिस्टिक अमीबा, और दूसरा एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम। चलिए समझ, इंसिस्टिक अमीबा के केस में ये होता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन। और प्लाज्मोडियम के कंडीशन में ये एक नॉर्मल कंडीशन, इसका ये नॉर्मल कंडीशन है जो ये प्रोसेस है। जैसे चलो इसको समझ, एंसिस्टिक अमीबा, जैसे सपोज करो ये एक अमीबा है, सिंपल अमीबा। कहां पे रहता है अमीबा, पानी के अंदर, पॉन्ड वाटर में है। मान लीजिए कि पॉन्ड ड्राई हो गया, बारिश नहीं हुई, पॉन्ड ड्राई। तो जब पॉन्ड ड्राई हो गया तो पॉन्ड में क्या हुआ कि पानी कम, धीरे धीरे कम होता चला गया। अमीबा को फूड की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे फूड की स्कैर्सिटी हो जाए, और उस फूड की स्कैर्सिटी के कारण बहुत सारे अमीबा मर भी जाएंगे, है ना। अब कुछ जो अमीबा वहां पे बचे हुए हैं अभी तक, वो क्या करेंगे, अब फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं कि वो बाइनरी फिजन में डिवाइड करेंगे। अब वो आ गया कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अब ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक सिस्ट बनाए। सिस्ट किसको बोलते हैं, सिस्ट का मतलब होता है हार्ड कवरिंग। कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए ना सिस्ट, इसका मतलब हार्ड कवरिंग। तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक सिस्ट बनाएगा। ये अमीबा के ऊपर इसने अपने ऊपर बना लिया एक सिस्ट, मतलब हार्ड कवरिंग। और इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए, कई सारे, एक दो नहीं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए।
और हर पार्ट के ऊपर थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट न्यूक्लियस के ऊपर इन्वेलप होता है, मतलब थोड़ी माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ी गोल्गी बॉडी, थोड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर यहाँ पे जमा हो, हर न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से जमा हो गए थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि अभी जो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे उसके चारों ओर जमा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अब इस सिस्ट को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, नहीं, अभी ये इनएक्टिव स्टेज में रहे, 6 महीना भी इनएक्टिव स्टेज में रह सकता है, साल भर भी इनएक्टिव स्टेज में रह सकता है। कब तक इनएक्टिव स्टेज में रहेगा? जब तक कि फेवरेबल कंडीशन रिटर्न बैक ना हो, तब तक। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न बैक हुआ, तो वैसे ही क्या होगा कि इसकी जो सिस्ट है वो सिस्ट ब्रेक, और सिस्ट ब्रेक होने के बाद इसके अंदर जो अमीबा के छोटे छोटे पार्ट थे ना, आप समझो अमीबा का छोटा छोटा बच्चा, ये सब अब यहां से निकलेगा बाहर, सिस्ट ब्रेक होगा। सिस्ट लेकिन कब ब्रेक होगा? सिस्ट किस चीज के लिए बना था? ब्रेक डाउन। और ये जो सिस्ट यहां पे बना था, दैट इज टू प्रोटेक्ट अमीबा फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। और सिस्ट ब्रेक होगा, अमीबा विल कम आउट। ये कब होगा? व्हेन फेवरेबल कंडीशन विल रिटर्न बैक। तब जाकर के ये होगा। उससे फिक्स होता है, उसके बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। हाँ, फिर वो नॉर्मल। वो बनती है सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट। अगर हम एक फिजन की, बाइनरी फिजन की प्रोसेस को मल्टीपल फिजन से डिफरेंशिएट करें, तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? पहले तो सबसे पहला पॉइंट बताओ, सबसे पहला पॉइंट, बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल बने, मल्टीपल में एक से बहुत ज्यादा बनेंगे। न्यूक्लियस की कितनी बार डिवीजन होगी बाइनरी फिजन में? एक बार। एक, दो बार नहीं, एक बार। यहाँ पे बहुत बार डिवीजन होगी। पेरेंटल आइडेंटिटी दोनों केस में लॉस, यहाँ पे भी पेरेंटल आइडेंटिटी का। दूसरी तीसरी चीज, आप एक चीज अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, बाइनरी फिजन के केस में क्या होता है? होल बॉडी सेगमेंट इज यूटिलाइज्ड, लेकिन मल्टीपल फिजन के केस में ऐसा नहीं होता। आप देखो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये सब पार्ट वो तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। क्या यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं होगा? यहाँ पे भी तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो बीच वाला कंटेंट यूटिलाइज ही नहीं होता। मतलब सिंपली अगर हम बोले तो बाइनरी फिजन में होल बॉडी पार्ट्स विल बी यूटिलाइज्ड। यहाँ के केस में क्या है? होल बॉडी पार्ट्स विल नॉट बी। समझ में आया? बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। ये फेवरेबल में भी हो सकता है और अनफेवरेबल में भी हो, दोनों में हो। समझ में आ गया? चलो, तो ये एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे आप बाइनरी फिजन और दूसरी साइड लिखेंगे आप मल्टीपल। जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम की आधी साइकिल, प्लाज्मोडियम की जो पूरी लाइफ साइकिल है, पूरी लाइफ साइकिल का आधा पार्ट ह्यूमन की बॉडी में होता है।
कंप्लीट, और इसका बाकी का आधा पार्ट मच्छर की बॉडी में कंप्लीट, मॉस्किटो की। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है। अब जैसे मान लो सपोज करो कोई पर्सन है जिसको मलेरिया, ठीक है, अब उस पर्सन को जब मलेरिया हुआ और उसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो का फूड ब्लड नहीं है, ऐसा मत समझना कि मॉस्किटो का फूड है ब्लड, ऐसा नहीं होता। मॉस्किटो का फूड होता है नेक्टर, नेक्टर होता है। बट मॉस्किटो ब्लड कब सक करता है? ओनली फीमेल मॉस्किटो विल सक, मेल मॉस्किटो का भी ब्लड सक नहीं। ये ब्लड सक करता है टू ले एग। एग लेइंग के टाइम में उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफी हाई हो जाती है, और उतनी हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो सिर्फ मैमल्स की बॉडी से ही मिल सकता है। तो चाहे हम लोग हों, चाहे कोई मैमलियन ऑर्गेनिज्म हो, वहां से वो ब्लड ले लेगा, क्योंकि दे आर वार्म ब्लडेड, उसको वार्म ब्लडेड ब्लड चाहिए जहां पे प्रोटीन का अमाउंट काफी हाई है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल से वो ब्लड सक करेगा, चाहे हमसे ले, चाहे वो काउ से ले, बफेलो से लो, इस तरह का कोई भी एनिमल जो है वहां पे उससे लेता है मॉस्किटो। अब अगर फीमेल एनोफिलिक मॉस्किटो ने बाइट किया किसको? एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे ह्यूमन को जिसको कि ऑलरेडी क्या हो रखा है? मलेरिया हो रखा है। तो इसका मतलब उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम पहले से ज्यादा है। अब उसको मॉस्किटो ने बाइट किया तो ब्लड जब सक करेगा तो ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम भी एंटर कर गया किसकी बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में। अब मॉस्किटो की बॉडी में जब एंटर किया तो मॉस्किटो की बॉडी में वो सैलिवरी ग्लैंड में एंटर करता है, और वहां पे उसकी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, अब वही फीमेल मॉस्किटो जिसकी सैलिवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम है, वो किसी ऐसे पर्सन को बाइट किया जो पर्सन हेल्दी है। तो अब जैसे बाइट किया वो प्लाज्मोडियम कहां एंटर कर गया? हेल्दी पर्सन की बॉडी में। अब हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये सीधा कहां पहुंच जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में पहुंच जाएगा, और ये आरबीसी के अंदर जो है एंटर करके, कौन किसकी बात कर रहा हूं? प्लाज्मोडियम। आरबीसी के अंदर एंटर करके वो अपना नंबर्स बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और इसकी हर 24 आवर में लगभग वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, हर 24 आवर। इसलिए मलेरिया का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, हर 24 आवर के बाद एक बार बहुत ही चिलिंग फीवर आएगा उसको, बहुत तेज। ये कॉमन सिम्टम है मलेरिया। अगर डॉक्टर ने आपसे पूछा फीवर आ रहा है, कब आ रहा है, आपने बोला कि सुबह के 4 बजे के आसपास बहुत तेज फीवर आता है, उसके बाद फिर नॉर्मल होता है, इसका मतलब क्लीन इंडिकेशन है कि मलेरिया हो। क्योंकि 24 आवर में उसका क्या होता है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम। तो हर 24 आवर के अंदर जो है वो आरबीसी को ब्रेक करता है, आरबीसी के अंदर से बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकलते हैं, और प्लाज्मोडियम के साथ साथ वहां पे जो है बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं, जिस टॉक्सिक मटेरियल्स के कारण बहुत तेज फीवर। ठीक है, और बहुत एक एक प्लाज्मोडियम एंटर किया, वो 10,000 प्रोड्यूस किया, फिर उस 10,000 ने, हर एक प्लाज्मोडियम ने 10,000 प्रोड्यूस किया, इस तरह से 1-2 दिन तो नहीं पता चलता, तीसरे दिन से पता चलता। ठीक है, जब वो इतने सारे नंबर में प्रोड्यूस, समझ में आया? तो इस तरीके से अब प्लाज्मोडियम के केस में ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि प्लाज्मोडियम आधी लाइफ साइकिल ह्यूमन की बॉडी में और आधी लाइफ साइकिल मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट हो। क्लियर सबको? तो ये हो गया इसके बारे में। तो हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, एक साइड मल्टीपल फिजन और एक साइड बाइनरी फिजन। लिख, एक साइड लिखें मल्टीपल फिजन, एक साइड लिख, एक पहले बाइनरी फिजन लिख ली। अच्छा मल्टीपल लिख लिया पहले? चलिए लिखिए बाइनरी फिजन का पहला पॉइंट। One organism will divide to produce, one organism will divide to produce two new organisms. One organism will divide to produce two new organisms. इसमें लिखो मल्टीपल फिजन। One organism will divide to produce many new organisms. बाइनरी में only one nuclear division takes place. Only one nuclear division takes place. इसमें लिखा many nuclear division takes place. Many nuclear division takes place.
नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बाइनरी में लिखिएगा होल बॉडी सेगमेंट इज यूटिलाइज्ड, होल बॉडी सेगमेंट इज यूटिलाइज्ड, और मल्टीपल में लिखिए सम ऑफ द बॉडी पार्ट इज लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड, सम ऑफ द बॉडी पार्ट इज लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड, सम ऑफ द बॉडी पार्ट इज लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। चलिए नेक्स्ट बाइनरी फिजन में लिखे हैं इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, लास्ट पॉइंट होगा ये हमारा, इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, और इसमें लिखेंगे मल्टीपल फिजन में इट में अकर इन फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन, इट में अकर इन फेवरेबल और अनफेवरेबल।